मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इतनी कि मैं जहाँ जाती वहाँ लोगों की लाइन लग जाती थी। हर कोई मुझसे बात करना चाहता था। पता नहीं मेरे व्यक्तित्व में वो कैसा आकर्षण था, मगर मैं जितनी सुंदर थी उससे कहीं अधिक भोली थी। मुझे बहलाना, फुसलाना, उल्लू बनाना बड़ा ही आसान था। हर कोई जो भी बोलता मैं उस पर भरोसा कर लेती, हर किसी की बातों में आ जाती, क्योंकि मैं दिल से इतनी नेक और दयालु थी कि कभी किसी पर शक नहीं कर सकती थी। मैं सबको खुद की तरह ही नेक दिल समझती थी। लेकिन जब ज़माने की ठोकरें खाई, तब मुझे समझ आया, शायद ये ज़माना वैसा कभी था ही नहीं जैसा मैं सोचती रही। मेरी अपनी इन्हीं मूर्खताओं की वजह से मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। मैं अच्छी खासी एजुकेटेड थी, जिसके घर के आगे हमेशा एक से एक रिश्तों की लाइन लगी रहती थी, मगर मैं शादी में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। बहुत कुछ आसपास के समाज में जो देखा, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है शादी सबसे बेकार निर्णय है जीवन का, क्योंकि मैं खुद उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। जो समाज में प्रतिष्ठित थे, उनके लिए इज्जत ही सर्वोपरि थी। फिर चाहे इस इज्जत के लिए कोई गर्त में डूब जाए या मर जाए या कुछ हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 21 साल की उम्र में ही मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैं पढ़ने में भी अच्छी खासी होशियार थी, मगर जीवन के प्रति मेरी समझ बिल्कुल ज़ीरो थी। पढ़ाई ख़त्म क्या हुई, जैसे मेरे जीवन को ग्रहण लग गया। लगातार घर में रिश्ते आ रहे थे। माँ बाप लालची तो थे ही, अच्छे रिश्ते देखकर आहें भरने लगते। ऐसा लड़का है, विदेश में रहता है, इतना अच्छा पैकेज है, आए दिन यही बातें। मगर मुझे लगता था कि मैं अभी तो बचपन से बाहर निकली हूँ, मैं ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाऊँगी। ऊपर से मैं इमोशनल इतनी कि दूसरों की विदाई में मैं फूट फूट कर रो जाती थी, तो अपनी विदाई के बारे में सोचना भी मृत्यु के समान था। अपने घर, माँ बाप, भाई, इनसे अलग होना मेरे वश में था ही नहीं। किसी अनजान के साथ कैसे जीवन बीतेगा, सोचकर मैं घबरा जाती थी। ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने मुझे सारे भाव कूट कूट के भर के भेजा हो। दिन बीत रहे थे, शादी के लिए दबाव दिन पर दिन बढ़ता जाता था। माँ बाप के ताने और माँ का इमोशनल अत्याचार। बाप ने कहा, बेटी शादी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे लेट कर लेना। अगर तेरा संस्कार नहीं हुआ तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान जाने वो कौन सा लॉजिक था। और माँ मेरी अबला नारी, घर परिवार में जहाँ भी लड़कियों की शादी में जाती, वहाँ से अपना मन बातों से भरकर आ जाती। जाहिर सी बात है, बेटी जवान है, हर कोई जिक्र करता ही होगा। माँ क्या जवाब दे, बेटी मेरी अड़ी हुई है, शादी नहीं करेगी, ऐसा तो कह नहीं सकती, इससे भी तो बदनामी ही होती। वो कुछ न कुछ बहाने ज़रूर बनाती होगी, मगर घर पहुँचती थी तो मुंह सूजा हुआ रहता था। सारा गुब्बार मुझ पर फोड़ती। सबकी लड़कियों की शादी हो रही है, मैं सोचती हूँ हमारे घर में भी कभी खुशियाँ आएंगी, शहनाई बजेगी। रो पड़ती थी बार बार। हर शादी के बाद यही ड्रामा होता। भाई बहनों का झगड़ा हर घर में आम होता है, मगर हमारा झगड़ा कभी आम नहीं था। शादी न करने के निर्णय से मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत नफरत करता था। जब भी उससे किसी बात पर झगड़ा होता था, तो वो हमेशा शब्दों से मुझे बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करता। शादी नहीं करेगी, जीवन भर हमारी छाती में मूंग दलेगी, क्या चक्कर है इसका, क्यों नहीं करना चाहती ये शादी, भाग कर करेगी, देखना एक दिन हमारे कुल का कलंक बनेगी। उसके ऐसे शब्दों से मेरा आए दिन हृदय छलनी होता था। बचपन से अपने देश और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मेरा दिल पसीजा रहता। किसी को तकलीफ़ में देख नहीं सकती थी, मगर मैं करती क्या, मैं तो खुद ही अपने घर वालों पर आश्रित थी। पर निर्णय था मेरा, मैं अपने जीवन को दूसरों के हित में समर्पित कर दूंगी। लेकिन शादी करती तो मैं भी घर गृहस्थी में उलझ जाती, फिर अपने और अपने परिवार के अलावा क्या सोच पाती। मगर मेरी इसी सोच का पक्षधर कोई नहीं था। जीवन का उद्देश्य
सिर्फ खाओ पियो शादी करो सृष्टि का सृजन करो, शायद यही था। इसलिए हर कोई मेरी सोच की धज्जियाँ उड़ा देता था, मेरा मजाक बनाता था। शादी शादी करके सबने मेरा दिमाग खा लिया था। चाचा ताऊ बुआ मामा सबको मेरे कुंवारी रहने से दिक्कत थी। इन बातों से बचने के लिए मैंने दूसरे शहर में जॉब ढूंढी। थोड़े दिनों को कान को राहत तो मिली, मगर छुट्टी में या तीज त्यौहार में मुझे घर आना ही पड़ता था। 2 दिन के लिए भी वो मौका न छोड़ते थे। घर का माहौल बिगड़ जाए मगर शादी की बात ज़रूर छिड़ती। घर वालों ने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया। माँ बाप भाई मेरे मन को कचोटते रहते थे। मैं अंदर से बड़ी कमज़ोर हो गई। मुझे माँ बाप भाई अपने नहीं लगते थे। उनकी तरफ से कभी प्यार का स्पर्श न था। हमेशा कटु वचन कटाक्ष बातें सुन सुनकर मेरा मानसिक रूप से अस्वस्थ होना जायज़ था। मेरा स्वभाव काफ़ी गुमसुम हो गया। लोगों से मिलना जुलना बात करना बिल्कुल बंद हो गया था। कारण ये था कि कोई शादी का जिक्र ना करे। ऐसे मेरा जीवन एकाकी हो गया और इतना एकाकी हुआ कि मैं समाज से कट सी गई। काम बोलने की वजह से लोग मुझे ताने देने लगे, तरह तरह की बातें करते। ये बोलती नहीं है, घमंडी है, कोई कहता सुंदरता का घमंड है, कोई कहता पढ़ाई का घमंड है, तरह तरह की बातें। घर वालों ने तो पराया किया ही था। अब वर्क प्लेस में भी मैं अकेली पड़ गई थी। ठीक नहीं रहा मुझे कुछ भी, और धीरे धीरे मैं डर दहशत मेरे अंदर कुछ अजीब से सिम्टम आने लगे। मैं बात बात पर घबरा जाती। इवन सिर्फ मार्केट अकेले जाने में भी मैं डरने लगी। छोटी सी बात में कलेजा मुंह पे आ जाता। अंधेरे में भी मैं अकेले कभी नहीं रह पाती। और अपनी जॉब के दौरान मैं कभी अंधेरे में सोई नहीं। मेरा बल्ब हमेशा जला ही रहता था। मेरे कमरे की लाइट हमेशा ऑन ही रहती थी। मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। रात भर नींद खुलती रहती। ना जाने वो कौन सा डर था जिसने मुझे हमेशा के लिए पकड़ लिया, और मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर कितना खोखला कर चुकी है। झल्लाहट चिड़चिड़ापन मेरे स्वभाव का हिस्सा बन गया। मैं बाहर लोगों पर तो कभी नहीं चिल्लाती थी, मगर मैं जब अकेली होती तो कोई बर्तन भी लुढ़क जाए, लाइट चली जाए, कभी नल टपकने लग जाए, कभी लिखते हुए मैं कुछ गलत लिख दूँ, इन बातों पर मैं खुद पर बहुत चिल्लाती, खुद को कोसती रहती। कभी दरवाज़ा पटक देती, कभी बर्तन पटक देती। ये सब मानसिक बीमारी के लक्षण थे। तब मेरी ज़िंदगी में एक सुबह ऐसी भी हुई जब मुझे ऐसा लगा मैं बहुत उदास हूँ। सब कुछ उदास था। बाहर जाकर देखा, सब पेड़ पौधे ज़मीन निर्जीव लग रहे थे। अंदर भयंकर दुख था, मगर किस बात का दुख था ये पता नहीं था। वो उदासी बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि मैं भयंकर मानसिक रोग की चपेट में आ गई। लंबे समय तक मैंने बीमारी को झेला। मुझे जॉब छोड़कर घर वापस आना पड़ा। मेरा खाना बंद हो गया। पानी के सहारे मेरा जीवन चल रहा था। वेट काफ़ी रिड्यूस हो चुका था। चेहरा मुरझा गया था। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। हाथ पैरों में सब जगह झुर्रियाँ पड़ गई। भरी जवानी में मुझ पे बुढ़ापा आ गया था। जीवन से कोई मोह नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा शरीर के पिंजरे से मुक्त होने के लिए छटपटा रही है। जो बीमारी इतनी बुरी थी, ऐसी बीमारी जिससे मौत बेहतर लग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की बहुत बुरी नज़र लगी मुझे, और ऐसी नज़र लगी कि मैं उस नज़र से कभी उबर नहीं पाई। इस हालात के ज़िम्मेदार मेरे घर और मेरे आसपास के समाज में रहने वाले लोग हैं, जो अच्छे खासे इंसान को पागल बना देते हैं।